नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है। वहां से ओली सरकार गई है और नई देउबा सरकार आई है। और नई सरकार आते ही चीन और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के एक बहुत बड़े कांड का खुलासा हुआ है। और ये खुलासा इतना बड़ा है कि नेपाली सरकार ने चीन पर प्रतिबंध तक लगा दिए हैं। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि मैं कितने बड़े मामले की बात कर रहा हूं। और इसीलिए बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस पूरे कांड को। तो दोस्तों, इस सब की शुरुआत हुई थी 2012 में। उस समय चीन बांग्लादेश को बहुत सारे सिविल एयरक्राफ्ट बेचना चाह रहा था, यानी कि ऐसे एयरक्राफ्ट जिन्हें सेना नहीं, जो एयरलाइन होती है लोगों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो इन एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए बांग्लादेश ने अपनी एक टीम भेजी और बांग्लादेश की इस टीम ने इंस्पेक्ट करने के बाद बांग्लादेश की सरकार को रिपोर्ट ये दी कि किसी भी कीमत पर, मतलब कि किसी भी कीमत पर इन्हें मत खरीद लेना। अगर चीन फ्री में भी देना तो भी इन्हें मत लेना। और ये रिपोर्ट पढ़कर बांग्लादेश ने तुरंत चीन के इस प्रस्ताव पर शाही फेर दी, इसे रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बाद ये चीन की बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि चीन का मकसद ये था कि जो सिविल एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कुछ इस तरीके के, इसमें दो कंपनियों का दबदबा है। एक तो यूरोप की कंपनी है एयरबस, दूसरी है अमेरिकी कंपनी बोइंग। तो इन्हें टक्कर दी जाए और अपनी खुद की ऐसी कंपनी बनाई जाए जो एयरबस और बोइंग के लेवल की हो। और इसकी शुरुआत वो करते बांग्लादेश को एयरक्राफ्ट बेचने से, लेकिन बांग्लादेश ने मना कर दिया था। तो अब ये किसके पास जाएं? ये गए नेपाल के पास कि आप हमारे ये एयरक्राफ्ट खरीदिए, हम आपको लोन देंगे, बहुत ही हैवी डिस्काउंट देंगे, और जो लोन होगा ना उसकी ब्याज दर भी बेहद कम होगी। अब नेपाल तैयार हो गया। इन्होंने अपनी एक टीम भेजी इंस्पेक्ट करने के लिए। जब वो टीम आई, उन्होंने भी सेम वही रिपोर्ट दी जो बांग्लादेश की टीम ने दी थी कि बिल्कुल बेकार एयरक्राफ्ट है। लेकिन 2014 में नेपाल की सरकार ने इन सभी रिपोर्ट पर, इन सभी सुझावों पर पानी फेर दिया और चीन से ये एयरक्राफ्ट खरीद लिए। और इनकी संख्या थी 6 टोटल। और उसके बाद धीरे धीरे इनकी डिलीवरी भी शुरू कर दी गई। 2017-18 तक टोटल 6 के 6 एयरक्राफ्ट नेपाल को दे दिए गए। लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ, नेपाल की सोच से भी परे था। दरअसल जैसे ही एयरक्राफ्ट आए उसके 1 साल बाद ही इनमें छोटी छोटी खराबी आनी शुरू हो गई। और इसीलिए इन एयरक्राफ्ट को मेंटेन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मेंटेनेंस कॉस्ट हद से ज्यादा थी। यहां तक कि एक बार उड़ने के बाद जितना पैसा ये एयरक्राफ्ट कमाते थे उससे दुगना और कई बार तो तिगना इनकी मेंटेनेंस में खर्च हो जाता था। यहां तक कि नेपाली एयरलाइन के एक बोर्ड मेंबर ने तो ये भी कह दिया था कि इन एयरक्राफ्ट को खरीदना ये हमारा इतिहास का सबसे गलत फैसला है। लेकिन नेपाल की केपी ओली शर्मा की सरकार इस कांड को छुपाते चली गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार भी इन्वॉल्व था। खराब एयरक्राफ्ट खरीदना बिना भ्रष्टाचार के हो ही नहीं सकता। लेकिन अब जब कुछ महीनों पहले नेपाल में नई सरकार आई है, उनके सामने समस्या आई तो वो भी हैरान रह गए। इनका खर्चा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पिछले 4-5 साल में अगर इनका मेंटेनेंस कॉस्ट एक साथ लाया जाए तो इतने में एक नया एयरक्राफ्ट आ सकता है। जी हाँ, उसके बाद सबसे पहले तो नेपाल की नई सरकार ने, जो देउबा सरकार है, इन्होंने चीन से एयरक्राफ्ट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है, बिल्कुल बैन कर दिया है। और उसके बाद अब तैयारी ये कर रहे हैं ये कि जो ये 6 एयरक्राफ्ट हैं इन्हें किसी तरीके से या तो लीज पर दे दिया जाए या फिर अफ्रीका के किसी देश को सस्ते दामों पर बेचकर इनसे अपना पिंड छुटाया जाए। लेकिन पिछले कई महीनों में एक भी खरीदार इन्हें खरीदने को सामने नहीं आया है, क्योंकि सभी को इनकी कमियों का पता चल चुका है। इसके ऊपर से चीन ने जो लोन दिया था उस पर ब्याज पे ब्याज चढ़े जा रहा है। यानी कि अब नेपाल दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ तो ब्याज चढ़ रहा है, बहुत ही भारी भरकम कर्जा है, दूसरी तरफ कर्जे से जो चीज खरीदी थी वो जमीन पर खड़ी है, एक चवन्नी नहीं कमा रही, उल्टा उसे मेंटेन रखने के लिए पैसा और खर्च हो रहा है। वहीं नेपाल के लोगों को अब ये भी पता चल रहा है कि चीन से दोस्ती रखने का क्या अंजाम होता है। चीन किसी का भी सगा नहीं है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।